आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस ऐतिहासिक दिन पर चलते हैं जब इंटरनेट पर मानो एक तूफान सा आ गया था। 23 अगस्त 2023, इसरो का चंद्रयान-3 और उसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। इस एक अकेली वैज्ञानिक घटना ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि दुनिया भर की स्क्रीन्स को एक साथ जोड़ दिया। एक वक्त था जब स्पेस मिशंस सिर्फ कंट्रोल रूम और वैज्ञानिकों तक सीमित थे, लेकिन आज ये एक ऐसा विशाल डिजिटल जश्न बन चुका है जिसने 80 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एक ही पल में एकजुट कर दिया। तो चलिए समझते हैं इस पूरे फिनोमिनन को। सबसे पहले सीधे इस विशाल आंकड़े पर ही बात करते हैं। 80 मिलियन से ज्यादा यानी 8,45,54,611। सच कहूं तो ये कोई आम नंबर नहीं है। यूट्यूब के इतिहास में किसी एक लाइव ब्रॉडकास्ट को इतनी बड़ी व्यूअरशिप पहले कभी नहीं मिली। एक पल के लिए सोचिए, ये नंबर दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। अलग अलग देशों, भाषाओं और उम्र के लोग सब एक ही लक्ष्य को देखने के लिए जुड़े हुए थे। ये सिर्फ व्यूज का एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये मानवता की एक साझा धड़कन थी जो उस वक्त एक साथ चल रही थी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। ऐतिहासिक दिन 23 अगस्त 2023 यानी दी इसरो सॉफ्ट लैंडिंग। इस दिन का सबसे असरदार पहलू ये था कि इस हिस्टोरिक लैंडिंग का प्रसारण किसी न्यूज़ चैनल या मीडिया नेटवर्क ने नहीं, बल्कि सीधे इसरो के आधिकारिक चैनल ने किया था, बिल्कुल बिना किसी मिलावट और बिना किसी शोर शराबे के। ये ट्रांसमिशन सीधे उन वैज्ञानिकों के कंट्रोल रूम से निकलकर हमारी स्क्रीन्स तक पहुंच रहा था। इस सीधे संपर्क ने आम जनता और विज्ञान के बीच की दीवार को पूरी तरह गिरा दिया। लोगों ने उस सफलता को ठीक उसी वक्त अपने घरों में महसूस किया जिस वक्त इसरो के वैज्ञानिक कर रहे थे। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 80 मिलियन का डिजिटल रिकॉर्ड और एक अभूतपूर्व डिजिटल फुटप्रिंट। खास बात यह है कि सिर्फ व्यूज ही सब कुछ नहीं होते। असली कहानी इन नंबर्स में छिपी है। लोग उस लाइव स्ट्रीम में चुपचाप नहीं बैठे थे। करीब 2.9 मिलियन लाइक्स और 1,05,000 से ज्यादा कमेंट्स। हर एक कमेंट और हर एक लाइक उस उत्साह और गर्व का प्रतीक था जो लोग उस वक्त महसूस कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसरो के चैनल पर उसी दिन 4.36 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स जुड़े। ये साफ दर्शाता है कि लोगों ने सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं मनाया, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के सफर में उन्होंने अपना एक लंबा डिजिटल निवेश किया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, चंद्रयान-2 से चंद्रयान-3 तक। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि वापसी और जज्बे की एक शानदार कहानी है। अगर हम इन दोनों मिशंस की तुलना करें तो फर्क सचमुच हैरान करने वाला है। याद कीजिए, लगभग 6 साल पहले जब चंद्रयान-2 का लाइव स्ट्रीम हुआ था, तब करीब 4 मिलियन लोगों ने अपनी सांसें रोकी हुई थीं। जब आखिरी पलों में वो मिशन असफल हुआ तो एक गहरी निराशा पूरी दुनिया ने महसूस की थी। लेकिन उस असफलता ने उम्मीद नहीं तोड़ी, उसने इरादों को और पक्का किया। इसी का सबूत है कि चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के वक्त ये व्यूअरशिप 20 गुना बढ़कर 80.4 मिलियन हो गई। ये विशाल उछाल इस बात का जिंदा प्रमाण है कि लोगों ने अपने वैज्ञानिकों का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस पूरे सफर को अगर हम एक टाइमलाइन के नजरिए से देखें तो वक्त की अहमियत और क्लियर हो जाती है। 6 साल पहले का वो चंद्रयान-2 का प्रयास, फिर वैज्ञानिकों की उन सालों की खामोश मेहनत, 2 साल पहले चंद्रयान-3 की लॉन्च ब्रॉडकास्ट जिसने लोगों का उत्साह फिर से जगाया, और आखिर में 23 अगस्त 2023 का वो दिन जो इन सभी वर्षों के इंतजार का नतीजा था। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कोई भी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। ये सालों के अटूट विश्वास और लगातार कोशिशों का परिणाम होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, अंतरिक्ष दौड़ का नया अध्याय और इस वैश्विक आकर्षण को समझना। अब इस पूरी डिजिटल प्रतिक्रिया को थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखते हैं। इसरो की ये कामयाबी कोई अलग-थलग घटना नहीं है। हम सब एक नए आकर्षण के दौर से गुजर रहे हैं। दर्शक अब स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े हर तरह के कंटेंट को डीपली फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नासा की कॉस्मिक डॉन डॉक्यूमेंट्री हो जिसे 2 मिलियन व्यूज मिले, या फिर आर्टेमिस 2 मिशन की जानकारी। लोग सिर्फ चांद और तारों को देखना नहीं चाहते हैं, वो उसके पीछे की साइंस को समझना चाहते हैं। हमारी ये डिजिटल स्क्रीन्स अब सच में इस नए युग की टेलीस्कोप्स बन चुकी हैं। और इस नई जिज्ञासा का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण ये कंटेंट पीस है। द स्पेस रेस चैनल का एक वीडियो जिसका शीर्षक था व्हाट इंडिया फाउंड ऑन द मून, और जिसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंडिंग के महीनों बाद भी लोग ये जानने के लिए वापस आ रहे थे कि चांद पर आगे क्या चल रहा है और रोवर्स क्या नया डेटा भेज रहे हैं।
यानी सफलता के जश्न के बाद असली वैज्ञानिक समझ की भूख शुरू होती है, और असल में यही इस मिशन की सबसे बड़ी जीत है। इन सभी आंकड़ों और इस सफर को देखने के बाद अंत में एक बेहद बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर चांद पर एक लैंडिंग दुनिया भर की 80 मिलियन स्क्रीन्स को और उन करोड़ों धड़कनों को एक साथ जोड़ सकती है, तो अंतरिक्ष में मानवता की अगली बड़ी छलांग के लिए हमारा ये डिजिटल परिवार कैसा दिखेगा? सोचिए, जब हम मार्स पर पहला कदम रखेंगे तो क्या जश्न होगा? ये सचमुच रोमांचक है कि भविष्य में हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड की असीम गहराइयों को इस डिजिटल युग में कैसे अनुभव करेंगे। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।